जय माता दी एवरीवन। तो यहाँ पर देखिए कितने प्यारे प्यारे कपड़े लगे हुए हैं और यहाँ पर अलग अलग तरीके की माता रानी की छोटी बड़ी चुन्नियाँ लगी हुई हैं जो अपने आप में ही एक मनमोहक दृश्य था। बहुत ही खूबसूरत दृश्य था। और मैं इधर देखिए आपको हर एक चीज़ दिखा रही हूँ। अंदर भी बहुत सारी चुन्नियाँ लगी हुई हैं अलग अलग तरीके की। पूजा का सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। तो मैं आ गई थी नवरात्रि के शॉपिंग के लिए और यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे से भगवान की प्रतिमा भी रखी हुई थी। तो देखिए कितने प्यारे। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी नीम करोली भगवान की फ़ोटो लगी हुई थी। तो मैं आपको यही दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से सब कुछ, मतलब ये सब देख करके ही बस मन खुश हो जाता है। और मैं जैसे ही आई थी शॉप पे वैसे ही ज़ोरदार बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो बहुत तेज़ बिजली, देखिए बिजली के साथ एकदम गरज तड़प के साथ बारिश हुई थी। और यहाँ पे मैं सामान लेकर के बहुत काफ़ी देर तक बैठी रही, लगभग आधे घंटे बैठी रही। हल्की सी बारिश जब कम हुई तो मैं भाग करके दूसरे शॉप पे आई। यहाँ हलवाई के पास आ गई स्वीट्स लेने, दही दूध ये सब लेने, क्योंकि सुबह माता रानी को पंचामृत से नहलाना होता है, भोग लगाना होता है दही का, सॉरी मिठाई का। तो ये सब चीज़ें भी चाहिए थी। हालांकि फ्रूट्स वाले के पास मैं जब गई थी तो बारिश थोड़ी तेज़ हो गई थी जिसकी वजह से मैंने फ़ोन नहीं निकाला था, मैं शूट नहीं कर पाई थी। और जल्दीबाजी में बस लेकर के हम कैसे हूँ आ गए थे। तो मैंने तो उसको पैसे भी पेड नहीं किए। वो बोला भाभी मुझे बाद में, एक्चुअली मैं वहाँ से हमेशा फ्रूट लेती हूँ। तो उसने कहा भाभी बाद में दे दीजिएगा, बारिश ज़्यादा हो रही है, मैं निकल रहा हूँ। एक्चुअली वो निकलने लगा था, लेकिन मैं बोली भैया तुम्हारी वजह से ही मैंने अभी कहीं फ्रूट्स नहीं लिए और आम के पत्ते मुझे लेने थे, वो सब मैंने नहीं लिए। तो बोला भाभी मैं तो पैक कर दिया सुबह। मैं बोली नहीं, मुझे अभी ही कर दो, सुबह सुबह की ही मुहूर्त का पूजा है, सुबह 6 बजे का ही पूजा है, तो मुझे उसी टाइम पे करना है। तो फिर उसने निकाल के मेरे लिए दे दिया, क्योंकि मैं पहले से ही उसको जाते टाइम बोल कर गई थी कि मैं आ रही हूँ तो मेरे लिए सामान देना। और यहाँ पे मैं करने लगी थी मंदिर की सफाई। मैं उधर से ये सब करते करते रात के 9 बजे आई थी और 9 बजे मैं मंदिर की सफाई करने लगी। इस दिन मैं खाना नहीं बनाई थी, मेरी सिस्टर खाना बनाई थी। तो यहाँ पर मैं मंदिर की सफाई करने लगी थी। और मंदिर मेरा वाइट होने की वजह से ये बहुत जल्दी गंदा होता है, तो इसे बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। हालांकि अभी मैं सफाई करी हुई थी, होली पर ही इसे डीप क्लीन करी हुई थी, लेकिन फिर भी क्लटर हो ही जाता है। और मेरे हस्बैंड जब पूजा करते हैं तो उन्हें कोई चीज़ नहीं मिलता है तो वो बहुत क्लटर फैलाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ, मेरी बेटी पेपर का फ़ैन बनाई हुई थी जो मैं आपको शो कर रही हूँ। मैं अपने मंदिर को सफाई कर रही थी, करते करते बहुत रात हो गई थी। एक एक चीज़ को साफ़ करना, अरेंज करना, हर चीज़ करना, करते करते मतलब लगता है कि काम बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा है। हर क्लीन तो है, देखने से तो लगता है क्लीन तो है, लेकिन जब क्लीनिंग करने लगो किसी चीज़ को, में प्रोसेस में लग जाओ किसी चीज़ के, तो बहुत टाइम हो जाता है। पता नहीं चला कि क्लीन करते करते, सब कुछ अरेंज करते करते कब टाइम निकल गया। एक्चुअली मैं ऐसे अरेंज कर रही थी हर चीज़ की, बस आंख बंद करके भी हम किसी चीज़ को हाथ लगाएं और वो मुझे मिल जाए, क्योंकि पूजा का बहुत सामान होता है, बहुत विधि होती है। तो मैं टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं अपने हर चीज़ को एकदम करेक्ट जगह पे रखने के लिए, अरेंज करने के लिए ये सब कर रही थी। और देखा जाए तो मेरी बेटी देखिए यहाँ पे सीटी बजा रही है। मैं उसके लिए उस शॉप से सीटी भी ले आई थी खरीद के, जो कि बहुत ही क्यूट था। तो ये सब सफाई वफाई करने के बाद मैं ये सुबह का दृश्य दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने पूजा पाठ का तो ज़्यादा नहीं लिया, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम पे मुहूर्त बहुत कम था और मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ निपटाना था। तो पूजा करने के बाद मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय माता दी।